तो हेलो बच्चों, सभी बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है आपका जो कल हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो आपके व्याकरण पोर्शन में ना एक टॉपिक है, उसका नाम है विभिन्न माध्यमों में, मतलब उनके लिए जो लेखन है या उनमें लेखन तो कैसे किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। और टॉपिक बढ़िया है, अच्छा टॉपिक है, ठीक। तो जल्दी जल्दी देखते हैं इसे, ठीक है। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स करने हैं हिंदी के अंदर तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी प्रस्तावना देख लें, जिसे आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो आज के आधुनिक युग को सूचना और संचार का युग कहा जाता है, आप सभी को पता है। समाज में होने वाली घटनाएं, विचार, ज्ञान और मनोरंजन की सामग्री लोगों तक पहुंचने का काम जो है जनसंचार माध्यम द्वारा करते हैं, ठीक है। जनसंचार माध्यम के ना वे साधन है जिनके मतलब माध्यम से ना मतलब एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है। सिंपल सी बात करें, आप तक जिस भी तरीके से जानकारी पहुंच रही है एक तरीके से वो, ठीक है, जनसंचार, ठीक है। आगे बात करें, अब इसके अगर हम कुछ मुख्य जो साधन है या माध्यम है उनकी बात कर लें तो उसके वैसे तो 4 पूछे जाते हैं, मोस्टली 4 ही पूछे जाते हैं, पर 5वां भी आज के समय में आधुनिक युग में जुड़ चुका है, जिसमें से पहला है समाचार पत्र, दूसरा है पत्रिकाएं, तीसरा है रेडियो, चौथा टेलीविजन और 5वां जो है वो है आपका इंटरनेट या सोशल मीडिया, ठीक। इन सभी माध्यमों की प्रकृति कार्यशील और प्रस्तुति अलग होती है, मतलब सबकी कार्य करने का तरीका और जिस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं वो अलग है, ठीक है। इसलिए इनके लिए ना जो भाषा शैली और संरचना भी अलग अलग होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगर हम पहले को देख लें, जैसे अगर हम समाचार पत्र के लिए देखें कि समाचार पत्र के लिए लेखन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो एक मिनट में एक जरा हाइलाइटर ले लूं, ठीक। समाचार पत्र सबसे प्रभावशाली, ठीक है। समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र सबसे प्रभावशाली और पारंपरिक जनसंचार माध्यम है, ठीक है। क्या है? सबसे ज्यादा एक तो प्रभावशाली है और मतलब सबसे मतलब पुराना माध्यम है। सबसे पहले इसी के द्वारा जो है मतलब एक तरह से जानकारी लोगों के पास जाती थी, जैसे आपने सुना होगा बंगाल गैजेट, ठीक है। एक इस तरह के जो भी पत्र हैं इन सब से, ठीक। इसमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है, ठीक। इन सब में इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं समाचार पत्र लिखने की विशेषता क्या क्या है, ठीक। इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये तथ्यात्मक होती है, ठीक। फैक्चुअलिटी होती है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि कुछ भी झूठा छाप दिया जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक। समाचार पूरी तरह जो है तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब जो भी आप समाचार में प्रस्तुत कर रहे हैं वो सभी ना तथ्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी अपनी तरफ से डाल देंगे, आपने कोई सपना देखा वो आपने उसमें डाल दिया, नहीं, आपके उसके पास तथ्य होने चाहिए। दूसरा, निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों डाली है क्योंकि कई बच्चों को कई बार इंग्लिश के वर्ड तो याद रहते हैं, हिंदी के उन्हें नहीं पता होता कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक। समाचार में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो सच्चाई है वही दिखानी चाहिए, आप एक पक्ष के तौर पे बात नहीं कर सकते, ये चीजें। तीसरी चीज आती है उसमें स्पष्टता या क्लैरिटी, ठीक। इसमें क्या है, आपकी जो भाषा है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं आप बहुत कठिन भाषा का यूज कर रहे हैं, आपको जनसाधारण की भाषा यूज करनी पड़ेगी जिससे से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ सके, ठीक। चौथा पॉइंट आता है वो आता है आपका संक्षिप्तता, ठीक। संक्षिप्तता एक तरह से आप बात करें तो मतलब आपको कम से कम वर्ड यूज करने हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी है, इतना ही मतलब होता है संक्षिप्तता का, ठीक है। कम शब्दों में अधिक जानकारी दी जाती है, ठीक। विश्वसनीयता, इसमें क्या होता है, क्रेडिबिलिटी होती है कि मतलब जो संपादक होता है वो बताता है कि भाई मैं हूं और मैं इसकी क्रेडिबिलिटी लेता हूं, या फिर कोई समाचार है कि मैं इसकी क्रेडिबिलिटी लेता हूं कि मैंने ये संपादित करा और ये चीज ठीक है, ठीक। समाचार विश्वसनीय और ठीक प्रमाणित होना चाहिए, मतलब उसकी जो है ना एक तरह से प्रमाणित हो कि हाँ हमने ये, हमारे सोर्सेज क्या है, हमने किस सोर्स के आधार पे ये चीज छापी है या बताई है, ये, ठीक। समयबद्धता, टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइननेस, ठीक। इसका मतलब क्या है कि समाचार जो है ना आपका जो है ताजा और समय के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि आप परसों की खबर आज दिखा रहे हो, नहीं, आज की खबर आज दिखाइए या कल रात की खबर आज दिखाइए, ऐसा होना चाहिए, जल्दी आनी चाहिए लोगों तक खबर, ठीक है, ये है।
आकर्षक शीर्षक और हेडलाइन, सिंपल सी बात, जो आपकी हेडलाइंस है, शीर्षक हैं, वो आपके आकर्षक होने चाहिए, जो लोगों को आकर्षित करे उसे पढ़ने के लिए। ठीक, समाचार का शीर्षक पाठ्य को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। दूसरा, क्रमबद्ध प्रस्तुति, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी पहले दी जाती है। सिंपल सी बात, चीजें जो है ना क्रमबद्ध हो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, ऐसे करके। जो आपका पिरामिड वाला होता है ना, मैंने आपको आपने पता नहीं आपने अपनी क्लास में पढ़ाई नहीं पढ़ा, एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, सबसे ज़रूरी, ठीक है, उससे कम, उससे कम, इस टाइप से। एक तरह से इसमें वो आ जाते हैं आपके जो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप के, ठीक, इस टाइप से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करें, वो है अगला रेडियो के लिए लेखन। क्या है रेडियो के लिए लेखन? ठीक, रेडियो एक स्वयं माध्यम है, मतलब ऑडियो मीडियम है, इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। ठीक, इसमें सूचना केवल आवाज के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, इस कारण रेडियो के लिए लेखन बहुत सावधानी से किया जाता है, मतलब रेडियो के लिए जो लेखन होता है ना, लिखने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत सावधानी से की जाती है। ठीक, क्योंकि उसमें जो है ना श्रोता आपको सिर्फ सुनेगा, देख नहीं पाएगा। ये है। ठीक है, अब हम जरा इसकी कुछ खासियत देख लें। इसमें भी क्या है, आपकी बोलचाल की भाषा होती है, मतलब आपकी जो रेडियो पे जो भाषा यूज़ की जाती है वो बोलचाल की भाषा यूज़ की जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, भाषा सामान्य बातचीत की तरह होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये ठीक, सरलता, कठिन और जटिल शब्दों से बचना, मतलब सरल शब्दों का यूज़ करना जिससे लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ आ सके, क्योंकि वहाँ पे आप डिक्शनरी खोल के तो नहीं बैठेंगे लोग कि नहीं अच्छा इस शब्द का मतलब क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए सरल शब्दों का प्रयोग। तीसरा, छोटे वाक्य। ठीक, वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़े वाक्य ना हो आपके, बहुत लंबी लंबी कहानी ना हो, छोटे छोटे वाक्यों जैसे मैंने इसमें दे रखे हैं, छोटे छोटे। ठीक, इस टाइप से। और है दोहराव। क्या होना चाहिए? दोहराव, महत्वपूर्ण जानकारी को दोहराया जा सकता है, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है ना उनको दोहराया जा सकता है, जिससे लोग, जैसे मान के चलो कोई बाद में आया तो उसे भी वो जानकारी पता लग सके, इसलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को दोहराया जाता है। आप देखते होंगे कई बार न्यूज़ चैनल्स पे या रेडियो पे कि कुछ जरूरी जो जानकारी होती है ना कई बार बताया जाता है, हर हर 15-20 मिनट में एक बार बता दिया जाता है। ये है। आगे बात करें, स्पष्ट उच्चारण योग्य शब्द। ठीक, सिंपल सी बात, ऐसे शब्द लिखे जाएं जिन्हें बोलना आसान हो, मतलब ऐसे नहीं बहुत ज्यादा कठिन कठिन शब्द यूज किए जाए, नहीं, ऐसे वर्ड यूज करो जो बोलना आसान हो, जिसे इंसान सुन के आराम से समझ सके। ठीक, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, क्योंकि दृश्य नहीं होते इसलिए शब्दों के माध्यम से चित्र बनाना पड़ता है, मतलब आपको इतने मतलब शब्द, ऐसे शब्द यूज करने जिससे सुनने वाले के माइंड में एकदम इमेज बन जाए उस चीज की, आपके वर्ड सुनते ही। ये सुनने में प्रभावशाली, ठीक है, भाषा ऐसी हो जो सुनने में रोचक लगे, अच्छी लगे, ये चीज है, तो ये इसकी खासियत है। ठीक, आगे बात करें, अगला है टेलीविजन के लिए लेखन। ठीक, टेलीविजन दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का मिश्रण है, इसमें दर्शक जानकारी को देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ठीक, इसलिए टीवी लेखन में शब्दों के साथ दृश्य का भी ध्यान रखा जाता है, और सबसे ज्यादा इसमें दृश्य का ही ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना। टेलीविजन लेखन की विशेषता है, ठीक, दृश्य आधारित लेखन होता है। ठीक है, जो दिखाया जा रहा है उसी के अनुसार संवाद लिखे जाते हैं, मतलब जो दिखाया जा रहा है उसी के अनुसार चीजें आपको सुनाई जाएंगी या बताई जाएंगी। ठीक, संक्षिप्तता होनी चाहिए, कम शब्दों में जानकारी दी जाती है, मतलब आप देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज या छोटी छोटी हेडलाइन जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाए, ऐसा। तीसरा, सरल भाषा हो। ठीक है, भाषा आम दर्शकों के लिए आसानी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि आम दर्शक उसे समझ ही ना पाए। ठीक, ऐसा नहीं हो। ठीक, दृश्य और संवाद का संतुलन। ठीक है, चित्र और शब्दों दोनों मिलकर संदेश देते हैं, मतलब चित्र भी संदेश देता है और शब्द भी संदेश देते हैं, तो इससे दोनों को जानकारी मिलती है। अच्छा, इसका एक फायदा और होता है, जैसे मान के चलो जो इंसान देख नहीं सकता, जो इंसान देख नहीं सकता वो सुन पाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? सुन पाएगा आपका इस चीज से। ठीक है, क्या करेगा? सुन पाएगा। ठीक, सुन पाएगा, यहां से आवाज निकलेगी, वो सुन पाएगा। पर जो इंसान सुन नहीं सकता वो देख पाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये दोनों के लिए काम आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आकर्षक प्रस्तुति। ठीक है, दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए रोचक, ठीक है, शैली अपनाई जाती है, मतलब अच्छी अच्छी तस्वीरें, रोमांचक तस्वीरें, ऐसी चीजें जो लोगों को जानने की इच्छा हो, जागरूकता जगे, ये चीज।
और होता है तत्काल प्रभाव, ठीक है। दर्शक पर तुरंत प्रभाव पड़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है वो देखे और निकल जाए आगे, नहीं, उसे रुकना हो, वहां पे रुके वो आपकी छोटी सी भी क्लिप देख के, ये चीज ठीक है। ये है, आगे बात करें इंटरनेट के लिए लेखन, ठीक है। आज के समय में इंटरनेट सबसे तेज और व्यापक माध्यम बन चुका है। मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से लोग तुरंत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। इंटरनेट लेखन की विशेषताएं अगर हम बात करें तो पहली है संक्षिप्तता, ठीक है, लंबे लेख कम पढ़े जाते हैं इसलिए जानकारी संक्षिप्त होती है, ठीक। दूसरी आकर्षक शीर्षक, ठीक है, हेडलाइन बहुत आकर्षक होती है, मतलब देखते हो कैसे टाइटल डाले जाते हैं, आप देखते हो कई बार लोग अपनी इंस्टा पोस्ट में क्या क्या डालते हैं, आपने ये चीज देखी आपने अभी तक नहीं देखी होगी, इस टाइप की पोस्ट है, ये है ठीक। स्कैन करने योग्य लेखन, मतलब स्कैन करने योग्य लेखन मतलब छोटे पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, मतलब छोटे पैराग्राफ होंगे, 2-4 बुलेट पॉइंट डाल देंगे उसमें ऐसे। चौथा है तेज जानकारी, ठीक है, पाठक जल्दी से जानकारी प्राप्त कर सके। आप देखते हो सबसे पहले जो जानकारी आती है ना वो सोशल मीडिया पे ही आती है, कुछ भी होगा सबसे पहले सोशल मीडिया पे आएगा, अखबार पे टीवी पे भी थोड़ा बाद में आएगा, पर सोशल मीडिया पे सबसे पहले, ठीक। ये है दृश्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है, जैसे चित्र वीडियो, ठीक है, ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है इन सब में, जिससे लोगों और ज्यादा उससे कनेक्ट कर पाते हैं, ये है। और इसमें लोग अपना मत भी रख पाते हैं, सबसे बड़ी बात है, जबकि टीवी में आप अपना मत नहीं रख सकते, ठीक है, रेडियो में आप अपना मत नहीं रख सकते, पर इंटरनेट पे आप अपना मत रख सकते हैं, ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इसे अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक। इंटरेक्टिव शैली, पाठक अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है, जो चीज़ मैंने आपको बताई। अपडेट होने की क्षमता, जानकारी को तुरंत अपडेट किया जा सकता है, अगर कुछ उसमें गड़बड़ भी है तो तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा उसे, ऐसा नहीं बहुत टाइम लगेगा उसे अपडेट करने में, पर बाकी चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक। अगर हम इसको पूरे को एकदम शॉर्ट में देखें तो क्या है, विभिन्न माध्यम के लेखन में अंतर जो है, ठीक। पहला माध्यम है समाचार पत्र, उसकी भाषा देखते हैं तो बच्चे समाचार पत्र की भाषा होती है औपचारिक, और ये मुख्य विशेषता क्या होती है, इसकी तथ्य आधारित होता है ये, ठीक। पर रेडियो की बात करें, इसकी भाषा जो होती है बच्चे बोलचाल की भाषा होती है, ना कि औपचारिक, ठीक है। और ये श्रव्य प्रभाव होता है, मतलब इसे सुना जाता है सिर्फ, ठीक, ये है। टेलीविजन की बात करें, ये संक्षिप्त होता है, इसकी भाषा क्या होती है, संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, और ये दृश्य प्लस ध्वनि के साथ कार्य करता है, ठीक। और चौथे की बात करें इंटरनेट, ये आकर्षकता की ओर ज्यादा, एक इसकी जो भाषा होती है ना वो आकर्षक होती है काफी ज्यादा, और ये जो ना तेज और इंटरनेटिव के ऊपर काम करता है एक तरह से, मतलब जल्दी, और इंटरनेट से जो भी जुड़ा हो उसके पास एक बार में जानकारी दे देना, ठीक है, ये चीज काम करता है वो तो आप मुझे एक बार बताएं, जहां तक कोई दिक्कत परेशानी है आपको बताएं जल्दी, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप जो है कमेंट कर देंगे, और मैं आशा करूँगा आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। और इससे आसान शब्दों में ये आपको मिलना बहुत मुश्किल है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे, ठीक, और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो इतना काम ज़रूर करें हमारी मेहनत के लिए, और आपके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और अपनी मेहनत के साथ लगे रहें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इसे स्कैन कर लेंगे, ठीक है। अरताई ऐप है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं इसे, और व्हाट्सएप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुरली कार्तिक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द मेडिकल 07। थैंक यू।